हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स फॉर द कमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। इसमें हम जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जून 2021 से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जून 2021 का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी जून का पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको मिल सके और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ प्लेज्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32? SBI, HDFC, एक्सिस या ICICI बैंक? करेक्ट ऑप्शन इसका HDFC बैंक ने जून 3, 2021 को ये अनाउंसमेंट की थी टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32। और इस तरह ये जो प्राइवेट बैंक है ये रिड्यूस करेगा इट्स एमिशंस, एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीकन यूनियन हैज़ सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच नेशन आफ्टर 2 मिलिट्री कॉप्स इन 9 मंथ्स? 9 महीने के अंदर अंदर एक कंट्री में वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, जिस वजह से अफ्रीकन यूनियन ने उस कंट्री की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। वो है माली। अफ्रीकन यूनियन ने जून 2, 2021 को सस्पेंड की है मेंबरशिप ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली, जब वहाँ के जो मिलिट्री कॉप लीडर हैं कॉलोनल गोइटा, उन्होंने ऑर्डर किया था अरेस्ट ऑफ कंट्रीज इंटरिम प्रेसिडेंट एंड्रा एंड प्राइम मिनिस्टर ओएन कॉजिंग अ ग्लोबल आउटब्रेक, जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने इस कंट्री की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ विड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम फ्रेंच ओपन? इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन से अपने आप को विड्रॉ किया? ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इन्होंने डिसाइड किया था टू विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जब उनका मीडिया बाइकआउट फॉल आउट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया फ्रॉम फ्रेंच ओपन। जापानीज़ प्लेयर हैं ये नाओमी ओसाका, और इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट की है ये की थी मई 1, 2021 को। फ्रेंच ओपन की अगर बात की जाए तो इसको ऑफिशियली रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ये एक मेजर टेनिस टूर्नामेंट है जो लगभग 2 वीक्स तक होता है एट द स्टेडे रोलैंड गैरोस इन पेरिस, फ्रांस। टेनिस से रिलेटेड ही कुछ मेजर इवेंट्स देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोस्ट रिसेंट फाइनल्स जो हुए थे 2021 में, मेंस सिंगल ये जीता था नोवाक जोकोविक ने, वुमेन्स सिंगल जीता था बारबारा रोजिकोवा ने, मेंस डबल पेरी ह्यूजिस हर्बर्ट एंड निकोलस मैहूट ने, वुमेन्स डबल जीता था बारबारा रोजिकोवा ने एंड कैटरीना सानियाकोवा ने, मिक्स डबल जीता था डिजायरे रॉकजेक एंड जो सेल्सबेरी। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे 2021 के जिनको आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड। ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप 2027 विल हैव हाउ मेनी टीम्स? 2027 में जो ODI वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें कितनी टीम्स होंगी? इसमें होंगी 14 टीम्स। ये अनाउंसमेंट की थी द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC बोर्ड। इन्होंने कंफर्म किया था जून 1, 2021 को दैट मेंस ODI वर्ल्ड कप 2027 एंड 2031 विल बी 14 टीम्स इवेंट। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2019 ICC वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ था, लेटेस्ट जो अभी वर्ल्ड कप है, ये 12th क्रिकेट वर्ल्ड कप था और ये इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने ही इसको जीता था और इंग्लैंड का ये फर्स्ट टाइटल था। 2019 में हुआ था ये। देन प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें रहे थे न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन। मोस्ट रन जिसमें बनाई थी इंडियन रोहित शर्मा ने 648 रन, और मोस्ट विकेट्स ली थी ऑस्ट्रेलिया के माइकल स्टॉक ने। उसके अलावा 2023
जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इट विल बी द 13 एडिशन ऑफ द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, 13th एडिशन होगा एंड इट विल शेड्यूल टू बी होस्टेड बाय इंडिया। ये इंडिया में होने जा रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2023 और ये पहला ऐसा कंपटीशन होगा जो पूरा यानी कंपटीशन इट विल बी हेल्ड एंटायरली इन इंडिया। पूरा ये जो सीरीज़ होगी वर्ल्ड कप सीरीज़ होगी ये एंटायरली इंडिया में ही होने जा रही है। इससे पहले 3 बार इंडिया में वर्ल्ड कप हो चुका है। 3 प्रीवियस एडिशंस वर पार्शली होस्टेड देयर और वो पार्शली होस्टेड थे, दैट मीन्स कि वो 2 या 3 कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड कप हुए थे जिसमें इंडिया भी था। एक हुआ था 1987 में, देन 1996 में और 2011 में। अब नेक्स्ट जो होने वाला है वो होगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H1N3 bird flu has been reported in which nation? So H1N3 bird flu ये कौन सी कंट्री में रिपोर्ट किया गया है? It was reported in China. China has reported the world's first non-human case of H1N3 strain of bird flu as per the statement by Chinese National Health Commission on June 1st, 2021. Next important question है, who has taken charge as the new chairman of National Human Rights Commission? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन का चार्ज किसने संभाला है? ये संभाला है रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ए पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। सो रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन जून 2nd 2021। ये जो जस्टिस अरुण मिश्रा है ये सुप्रीम कोर्ट जज थे और ये रिटायर हुए थे इन सितंबर 2020। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाए, इट वाज फॉर्म्ड इन 12 अक्टूबर 1993 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसाक हेरजोग हैज़ बिकम 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? सो इसाक हेरजोग ये कौन सी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं इसराइल के। इसराइल के 11th प्रेसिडेंट बने हैं टू एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's 12 स्ट्रेट ईयर्स इन ऑफिस। सो मैप में अगर देखेंगे ये है ग्लोब और ये है अरेबियन पेनिनसुला और यहाँ पे है इसराइल और ये है इंडिया और कैपिटल है इसराइल की जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हैज़ गिवन व्हाट नेम्स टू कोविड-19 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया? कोविड-19 वेरिएंट जो सबसे पहले इंडिया में पाया गया, WHO ने इसका नाम क्या रखा है? सो इसका नाम दिया गया है कप्पा एंड डेल्टा। सो कप्पा एंड डेल्टा रेस्पेक्टिवली बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वेरिएंट का नाम दिया गया है। WHO की बात की जाए, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 7 अप्रैल 1948 और टेड्रोस एडेनोम ये हैं इसके डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फास्टेस्ट वुमेन कौन सी है? यानी सबसे तेज इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, तो ये हैं सांग येन होंग जो हांगकांग की हैं। ही हैड मेड अ असेंट टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक 29,332 in 25 hours and 50 minutes लास्ट मंथ। सो माउंट एवरेस्ट पे सबसे तेज क्लाइंब करने वाली ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं, सांग येन होंग फ्रॉम हांगकांग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन नीति आयोग्स SDG इंडेक्स 2020-21? 2020-21 में नीति आयोग ने SDG इंडेक्स रिलीज़ किया, तो इसमें सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट थी वो थी बिहार। बिहार को सिर्फ 52 पॉइंट्स आए और ये इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे रही और केरला ने इसमें टॉप किया। केरला वाज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विद स्कोर ऑफ 75 और यूटी की अगर बात की जाए तो दिल्ली ने इसमें टॉप किया विद 81 पॉइंट्स और लास्ट पे रहा इसमें लक्षद्वीप विद 61 पॉइंट्स। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर का जो रैंक था वो रहा 6 इन यूटीज़, यानी यूटीज़ कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर का इसमें रैंक रहा 6 विद 69 स्कोर। SDG 1 में, SDG 2 इसमें नो पॉवर्टी
SDG 1 जो है ये नो पावर्टी कैटेगरी है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का रैंक रहा 6। देन SDG 2 ज़ीरो हंगर, इसमें रैंक रहा जम्मू एंड कश्मीर का 3rd विद 71 पॉइंट्स। देन SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जम्मू एंड कश्मीर का इसमें रैंक रहा 5th विद 70 पॉइंट्स। क्वालिटी एजुकेशन में 7th रैंक एंड जेंडर इक्वलिटी में 6 विद 46 पॉइंट्स एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का इसमें रहा 5th रैंक विद 88 पॉइंट्स। सो वेरियस कैटेगरीज में जम्मू एंड कश्मीर का ये इंडेक्स है, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये फॉर द कमिंग एग्जाम्स। उसके अलावा ऑल अर्बन एरियाज़ का इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया था इन 2021 बाय नीति आयोग। सो ऑल अर्बन एरियाज़ में शिमला ने नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे इसमें जो सिटी रही वो रही कोयम्बटूर, नंबर 2 पे विद 73.29 पॉइंट्स। चंडीगढ़ नंबर 3 पे 72.36 और श्रीनगर इसका रहा इसमें 39th रैंक विद 61.50। ये ओवरऑल जितनी भी इंडिया की टॉप सिटीज़ हैं उनका ये रैंक है, ये आप नोट कर लें। सो श्रीनगर का इसमें रैंक रहा 39 ओवरऑल कैटेगरी में। नो पावर्टी में इसमें श्रीनगर का रहा 50 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नोट कीजिए आप। नो पावर्टी में इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉइंट्स हैं वो थे 54। देन ज़ीरो हंगर में पॉइंट रहे 64 और क्वालिटी एजुकेशन में श्रीनगर के जो पॉइंट्स थे वो रहे थे 71। सो ये श्रीनगर के तीनों पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। देन ये जो पॉइंट्स हैं 61.50 ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं और रैंकिंग श्रीनगर की रही थी इसमें 39 एंड इट वाज द ओनली सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इस रैंकिंग में जिसका नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल? जम्मू एंड कश्मीर ने ई फाइलिंग पोर्टल कब लॉन्च किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने कब ये न्यू ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था June 7, 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू मेक बिटकॉइन अ लीगल टेंडर? सो बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी? सो बी पार्ट है एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्ड द रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम टू बूस्ट इंडियाज MSME सेक्टर? सो इंडिया के MSME सेक्टर को बूस्ट देने के लिए किसने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस प्रोग्राम को रेज और एक्सेलरेट करने का अप्रूवल दिया है? तो ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944 और डेविड मेलपास हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर? वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंडिया के सुनील छेत्री। इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री, इन्होंने ओवरटेक किया है अर्जेंटीना स्टार लियोनेल मेसी को टू बिकम सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर ऑन June 7, 2021। सो छेत्री ने 74 गोल्स स्कोर किए हैं, 2 मोर देन मेसी। और अब ये ही इज़ नाउ ओनली बिहाइंड पुर्तगाल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 103 गोल्स स्कोर किए हैं। सो नंबर 1 पे अब आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 103 गोल्स। नंबर 2 पे अब आ गए हैं सुनील छेत्री। नंबर 3 पे अली मभोट थर्ड ऑन द लिस्ट विद 73 गोल्स और मेसी इज ऑन 4th विद 72 गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको 5 जून को बनाया जाता है। सो इसका आपने थीम याद रखना है। इस साल का जो थीम था, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर विद अ फोकस ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये है इस साल का थीम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ पेन पिंटर प्राइज 2021? शीर्षी डेंगरमगा, शी हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ पेन पिंटर प्राइज 2021। इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। द बुकर, ये बुकर शॉर्ट लिस्टेड राइटर हैं फ्रॉम जिम्बाब्वे। इन्होंने जीता है पेन पिंटर प्राइज 2021। सो ये जो शीर्षी डेंगरमगा है ये ऑथर हैं नर्वस कंडीशन, ये बुक है इसकी ऑथर हैं, विच वाज
विच शी रोट एट द एज ऑफ 25। और उसके बाद उनने जो बुक्स लिखी हैं वो है द बुक ऑफ नॉट एंड द थर्ड पार्टी ऑफ ट्रायोलॉजी दिस मोर्नेबल बॉडी। और इसको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था फॉर बुकर प्राइज 2020 के लिए। तो अब इन्होंने जीता है पेन प्रिंटर प्राइज 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर 2021 EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग। सो 2021 EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में जो मोस्ट लिवेबल सिटी है वर्ल्ड की, यानी जहां किसी को भी रहने को दिल करता है, ऐसी सिटी नंबर 1 पे कौन सी है? तो ये है ऑकलैंड, ए पार्ट है इसका। तो यहाँ पे ये टॉप 10 सिटीज़ की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे ऑकलैंड विद 96 रैंकिंग, न्यूजीलैंड की ये सिटी है मोस्ट लिवेबल सिटी। ओसाका नंबर 2 पे, देन एडलेड 94, ये ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। ये बाकी सिटीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच प्लैनेट नासा हैज़ अनाउंस 2 मिशन डेविंसी एंड वेरिटास, ये 2 मिशंस हैं। सो ये नासा ने दोनों मिशन अनाउंस किए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से प्लैनेट के लिए ये दोनों मिशन की अनाउंसमेंट हुई है। तो ये हुए टू विनस। सो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था टू लॉन्च टू न्यू साइंटिफिक मिशंस DAVINCI एंड वेरिटास टू विनस बिटवीन 2028 एंड 2030। सो डेविनिस ये it will measure the composition of Venusian atmosphere and will understand how it evolve। और जो वेरिटास है ये बनाएगा मैप, it will map the surface of Venus। सो ये यहाँ जो विनस का सरफेस है उसको मैप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्ड ऑन द टॉप नीति आयोग SDG इंडेक्स 2021-22। सो इसमें टॉप किया है केरला ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड बेका एग्रीमेंट। सो बेका एग्रीमेंट इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? बेका एग्रीमेंट मीन्स द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बेका एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये किया है इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन। इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑन October 27, 2020। सो इस एग्रीमेंट के थ्रू जो दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री हैं उनको एक्सेस दिया जाएगा टू एक्सट्रीम एक्यूरेट जियोस्पैटिकल डाटा, क्लासिफाइड सैटेलाइट डाटा एंड हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है लॉन्च हरियाणा ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टान ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इस इनिशिएटिव के थ्रू ये ऑनर किया जाएगा टू दोज ट्रीज विच आर 75 ईयर्स और एबो। जो भी कंट्री के अंदर 75 साल से एबो के जितने भी ट्रीज़ हैं उनको ऑनर किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व किया है थ्रू आउट देयर लाइफ। सो ऐसे जो भी ट्रीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। और इनकी मेंटेनेंस के लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 2500 विल बी गिवन पर ईयर टू द यूनियन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट टू मेंटेन द ट्रीज़। सो इन ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए यूनियन लोकल बॉडीज़ को 2500 पर ट्री ये दिया जाएगा। सो ये पहली ऐसी पेंशन स्कीम है जो किसी ट्रीज़ के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अमंग 5 नेशंस इलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म फ्रॉम January 1 to 2022। सो ब्राज़ील इट इज़ अमंग द 5 नेशन जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए इलेक्ट किया गया है फ्राम January 1, 2022। उसके अलावा जो बाकी 4 नेशंस है वो है UAE, अल्बानिया, गाना एंड गबन। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में यू ऑलरेडी नो, इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं होते हैं इनको 2 साल की टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विच टीम इज़ नंबर 1 ऑन टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी है रैंकिंग में? सो ICC रैंकिंग फॉर टेस्ट, ODI एंड T20 ये तीनों वर्जन्स के हम देखते हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो अभी रिसेंटली ये रिलीज़ किया गया था 8 दिसंबर 2021 को ये रैंकिंग रिलीज़ की गई। इंडिया इसमें नंबर 1 है।
देन न्यूजीलैंड नंबर 2 पे और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे, नंबर 4 पे इंग्लैंड है, नंबर 5 पर पाकिस्तान। देन नेक्स्ट ICCI ODI रैंकिंग टू 27 नवंबर 2021 को ये रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, इंग्लैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, इंडिया नंबर 4 और साउथ अफ्रीका नंबर 5। देन ICC T20 रैंकिंग्स में 16 दिसंबर 2021 को ये रैंकिंग रिलीज़ की गई। इंग्लैंड नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, न्यूजीलैंड नंबर 4 एंड साउथ अफ्रीका नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been inducted as ICC Hall of Fame this year? इस साल ICC Hall of Fame उसके लिए किस इंडियन क्रिकेटर को इंडक्ट किया गया है? सो विनो मनकाड, ही हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू ICC Hall of Fame दिस ईयर। तो इस साल टोटल 10 न्यू क्रिकेटर्स को इंडक्ट किया गया है ऑन जून 13 2021 में। इसमें जो न्यू इंक्लूडीज हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है इंडियन क्रिकेटर विनो मनकाड को। ही इज़ अमंग द 10 ICC Hall of Fame inductees फॉर 2021। सो विनो मनकाड की बात की जाए तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 1000 टेस्ट रन्स एंड टेक 100 टेस्ट विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस? पहला आदमी जिसने चारों मेजर स्लैम्स दो बार जीते हैं। सो वो कौन सा प्लेयर है? तो वो है नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो भी 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स हैं, जिनको मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स हैं, तो ये चारों इन्होंने दो बार जीते हैं। सो नोवाक जोकोविच वन 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल आफ्टर बीटिंग स्टेफेनोस सिट्सिपास इन फ्रेंच ओपन फाइनल ऑन जून 13 2021। और इसी जीत के साथ जोकोविच हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल 4 मेजर्स ट्वाइस। और ये जो 4 मेजर स्लैम्स हैं, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन ये होता है मई टू अर्ली जून, दैन विंबलटन ये लेट जून टू अर्ली जुलाई में होता है, US ओपन इन अगस्त टू सितंबर। सो ये हैं 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स और ये चारों दो बार जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ वुमेन सिंगल एंड डबल टाइटल्स एट फ्रेंच ओपन सिंस 2000? 2000 के बाद पहली ऐसी प्लेयर जिसने दोनों मेंस सिंगल भी और डबल भी ये दोनों खिताब जीते हैं, तो वो हैं बारबारा क्रिजिकोवा। बारबारा क्रिजिकोवा ये पहली प्लेयर बनी है टू विन बोथ वुमेन सिंगल एंड डबल इवेंट एट फ्रेंच ओपन सिंस मैरी पेर्सी। इन्होंने ये फीट अचीव किया था 2000 से पहले। तो 2000 से पहले ये मैरी पेर्सी ने ये अचीव किया था ये खिताब। सो अब 2002 के बाद ये टाइटल जीता है बारबारा क्रिजिकोवा ने। शी हैज़ आल्सो बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन बोथ सिंगल्स एंड डबल इवेंट्स एट ग्रैंड स्लैम सिंस सेरेना विलियम्स इन 2016। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। जून का जो फर्स्ट पार्ट है, जून मंथ का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है। होप आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।